बात कर लेते हैं सेहत के मसाइल से मुतालिक। तो कराची में बच्चों की जिंदगियां खतरे में, पोलियो और खसरे की बीमारी बढ़ने का खतरा। वैक्सीनेटर हिफाजती टीकों की मुहिम नाकाम बनाने पर तुल गए। बच्चों को वैक्सीन लगाने की बजाय मुबैना जाली एंट्रियां। हिफाजती प्रोग्राम के डायरेक्टर ने खत भी लिखा, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। बच्चों की जिंदगियां नहीं, आराम और सुकून तरजीह। दर्जनों वैक्सीनेटर्स ने अपने ओहदे तब्दील करा लिए। वैक्सीनेटर स्टोर कीपर और डाटा एंट्री ऑपरेटर बन गए। वैक्सीनेटर्स वाजिद और रब नवाज की स्टोर में तैनाती। वैक्सीनेटर अनवर और मुबशिर TSV अब्दुल कबीर डाटा एंट्री ऑपरेटर बन गया। वैक्सीनेटर गफूर और इसाक अशरफ AST SV TSV नेमतुल्ला DSV के ओहदे पर तैनात। के इलेक्ट्रिक का बिन कासिम धाबेजी सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर मुरम्मती काम 4 अगस्त कल शुरू किया जाएगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि मेंटेनेंस का काम सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से शटडाउन का दौरानिया मजमूई तौर पर 9 घंटे होगा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक धाबेजी पंपिंग स्टेशन के मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। मरम्मती काम के बाद शहर को पानी की फराहमी में 100 मिलियन गैलन कमी की मतवक्के है, जिससे लाठी, कुरंगी, शाह फैसल, बिन कासिम DHA और नॉर्थ नाजिमाबाद में पानी की फराहमी में कमी रहेगी। शहर को योमिया 650 मिलियन गैलन पानी फ्राहम किया जाता है। शहर को 550 मिलियन गैलन पानी की फ्राहमी मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन की 22 में से 4 पंपिंग स्टेशन पर मरम्मत के लिए शटडाउन किया जाएगा। कराची को पानी चाहिए तो MKM का मेयर लाना होगा। सब कहते हैं माई कराची, पैसा खर्च करना हो तो कहते हैं वाई कराची। कराची का मुकदमा लड़ने का नहीं, फैसले का वक्त आ गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का तकरीब से खिताब। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हमें कराची का मुकदमा लड़ने की नहीं, उस मुकदमे में फैसले की जरूरत। 40 अरब रुपए कराची के लिए हासिल कर लिए हैं। 20 अरब ट्रांसफर हो गए हैं। K4 से 26 करोड़ गैलन पानी चाहिए तो अगला मेयर आपको कराची का MKM का मुंतखब करना होगा। कि सभी कह रहे हैं माई कराची, लेकिन जब वोट चाहिए हो तो माई कराची, लेकिन जब खर्चा करना हो वाई कराची। हब डैम की नई नहर से इसी महीने कराची को पानी मिलेगा। काठोर तक शाहराह भुट्टो इसी साल मुकम्मल दिसंबर में इफ्तिताह होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने बड़ी खुशखबरियां सुना दी। मेयर कराची ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भुट्टो इस हैवी ट्रैफिक को अब शहर के बीचों बीच नहीं लेके जाएगा और बारों बार निकाल के काठोर तक लेके जाएगा। 31 दिसंबर 2025 इसी साल चेयरमैन पीपल्स पार्टी काठोर तक के हिस्से तक का इफ्तिताह कर देंगे ताकि वो पूरा कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा। अब डैम से जो नई हब कनाल थी 14 अगस्त पाकिस्तान के आज़ादी के दिन उस 100 MJD की लाइन का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह जाएगा। सिंध सरकार ने ट्रैफिक के निज़ाम को ठीक करने के लिए ट्रैफिक के तमाम कवानीन में तरमीम करके सख्त कवानीन बना दिए। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ, प्रोसिक्यूशन और पार्लिमानी उमूर ने तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी। तरमीमी बिल अब सिंध असम्बली के अगले इजलास में पेश किया जाएगा। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी किया जाएगा। 21 दिन में जुर्माना अदा न करने पर जुर्माने की रकम दुगनी कर दी जाएगी। ड्राइविंग के दौरान नशे में होने पर 10 डीमेरिट पॉइंट्स लगेंगे। इस हवाले से तफसीलात आजाद नहोड़ियों की। सिंध में ट्रैफिक निजाम जदीद टेक्नोलॉजी से मॉनिटर होगा। शक्ल दे दी। खुदकार निजाम से खिलाफ वर्जियों की रिकॉर्डिंग और तस्दीक होगी। खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने मुमकिन होंगे। हैवी गाड़ी चलाने के लिए 1 साल LTV लाइसेंस लाजमी करार दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए मुस्तनद ड्राइविंग स्कूल से कोर्स लाजमी करार दे दिया गया। रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से तरबियत के बगैर लाइसेंस मुमकिन नहीं हो। लाइसेंस मुअत्तली या मनसूखी की सूरत में पाकिस्तान भर में नया लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकेगा। जाली शनाख्त या दूसरे सूबे में लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी। 180 दिन में जुर्माना अदा न करने पर अदालत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे सकती है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी किया जाएगा। ड्राइविंग के दौरान नशे में होने पर 10 डीमेरिट पॉइंट्स लगेंगे। हादसे के बाद मौका से फरार होने पर 10 पॉइंट्स का इंदराज होगा। खतरनाक ड्राइविंग, वन व्हीलिंग या रेसिंग पर 8 डीमेरिट पॉइंट्स दिए जाएंगे। तेज रफ्तारी या खराब गाड़ी चलाने पर 8 पॉइंट्स दिए जाएंगे। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 4 डीमेरिट पॉइंट्स। मोटरसाइकिल पर 2 से ज्यादा अफराद सवार होने पर 4 पॉइंट्स लगेंगे। गलत लेन में गाड़ी चलाने पर 4 डीमेरिट पॉइंट्स
लगेंगे। 21 दिन में जुर्माना अदा न करने पर जुर्माने की रकम दुगनी कर दी जाएगी। 90 दिन तक जुर्माना अदा न होने पर ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। सिंध में बढ़ती ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों और हादसा के पेश नजर कानून में तरमीम तजवीज की गई है। खिलाफ वर्जी की सूरत में गाड़ी को जब्त या लॉक किया जा सकेगा। अपील पर फैसला एसपी, डीएसपी और सीपीएलसी नुमाइंदे पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। इंक्वायरी कमेटी 10 दिन में अपील पर फैसला करने की पाबंद होगी। अगर अपील मंजूर हो जाए तो ई टिकट मनसूख तस्वुर होगा और कोई पॉइंट्स नहीं लगेंगे। अगर अपील मुस्तरद हो जाए तो टिकट कमेटी के फैसले की तारीख से नाफिज समझी जाए। आजाद नोहरियो, सिटी 21। खबर आपको दें कि कराची में एलपीजी 20 रुपए किलो सस्ती हो गई। कीमत 240 रुपए से कम होकर 220 था। 230 रुपए फी किलो पर आ गई। ओगरा ने सरकारी कीमत 217 रुपए मुकर्रर कर दी। शहरियों ने कीमत में कमी को खुशाइन करार दे दिया, ताहम गैस बंदिश पर तशवीश का इजहार भी किया। काविश मेमन की रिपोर्ट। गैस बंदी शान शहरियों ने लिया सुख का सांस। एलपीजी के दाम गिर गए, 20 रुपए किलो का रिलीफ मिल गया। मार्केट में एलपीजी की फी किलो कीमत 240 रुपए से कम होकर 220 से 230 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रही है। शहरियों ने कीमत में कमी को खुश आइन इकदाम करार दिया। ताहम बाज इलाकों में गैस की बंदिश पर शहरी परेशान दिखाई दिए। शहरियों का कहना है कि एलपीजी सस्ती ज़रूर हुई है, लेकिन घरेलू गैस की अदम दस्तयाबी ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ये एलपीजी सस्ती हुई है, 230 रुपए किलो रेट है इसका, और घरों में गैस आ नहीं रही है, तो इसका मुतालिक ये है कि थोड़ा और कम होना चाहिए गैस। घरों में गैस नहीं आ रही तो इसका काम है ना कि थोड़ा कम हो जाए पैसे। भाई गैस नहीं आ रही, कितने महीने क्या कितने साल हो गए जो गैस ही नहीं आ रही है। कि सिलेंडर भरवाते हैं, 1 किलो भरवाते हैं, सुबह पकता है, शाम को गायब हो जाती है गैस। कमी होना चाहिए है ना। अब ये गैस आ ही नहीं रही है तो फिर क्या करें, बेचारे लोग परेशान हैं। किस मुसीबत से, महंगाई कितनी है आपको पता। ओगरा ने अगस्त के लिए एलपीजी की सरकारी कीमत 217 रुपए फी किलो मुकर्रर की है। कैमरामैन इब्राहिम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बात करेंगे अवामी मसाइल से मुतालिक तो गैस और बिजली के मसाइल से शहरियों को निजात न मिल सकी। शहरियों की मामूलाते जिंदगी मुतासिर कर दिए गए। शहर में गैस और बिजली की आंख मचोली शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन गई। मवादकोट, लांढी, जहांगीराबाद, औरंगी और कुरंगी समेत मुतादिद इलाकों में गैस की तवील बंदिश का सामना है। शहरियों के मुताबिक रात से सुबह तक 8 घंटे गैस की फराहमी मुअत्तल रहती है। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया लोड मैनेजमेंट जारी है कि इलेक्ट्रिक के तर्जुमान के मुताबिक मलीर, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी और कैदाबाद बिजली चोरी के बायस लोड मैनेजमेंट में शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक शहर के 70% इलाकों में बिजली की बिलातातुल फराहमी जारी है। गैर मियारी काम करने वाले ठेकेदार हो जाएं होशियार। बल्दिया उस्मा कराची का महकमा इंजीनियरिंग अब ब्लैक लिस्ट करेगा। डायरेक्टर जनरल टेक्निकल सर्विसेज तारिक मुगल कहते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है। काम के मेयार का जायजा लेने के बाद ठेकेदारों को अदायगी की जाएगी। वो 135 जो है प्रोविंशियल एडीपी की स्कीमें जो है हमारी चल रही हैं, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडीपी की स्कीम है तकरीबन 450 के करीब। और सबसे ज़्यादा ये है कि आज भी आप देख रहे हैं यहाँ पे खड़े हैं तो आप क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं कि पेवर ब्लॉक की क्वालिटी हो या टफ टाइल्स हमने यहाँ पे लगाए हैं या पोल्स लगे हैं, तो आपको लगेगा कि कहीं बाहर मुल्क में खड़े हुए हैं। तो हम इससे ज़्यादा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरजीह है और मेयर साहब की जो है वो है कि हम जो है किसी सूरत में भी जो है वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर किसी ने भी कोई गलत काम किया किसी तो उसको हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे। शहर की रौनक बहाल करने के लिए मेयर कराची पुरअज़म बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि माड़ी में कराची वालों के लिए तफरीह और जायके का नया मरकज़ कायम किया गया है। सी फूड स्ट्रीट को रंग बिरंगी छतरियों और दिलकश रोशनियों से सजाया गया है जो रात के वक्त एक दिलकश मंजर पेश करती हैं। शेर मुख्तार की रिपोर्ट। किमाड़ी में सी फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह, अनवाओ इकसाम के खानों के साथ साथ खूबसूरत रोशनियों का भी एहतमाम। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि किमाड़ी के आवाम की दिली ख्वाहिश पीपल्स पार्टी ने पूरी कर दी। यहाँ के मकीनों की ये ख्वाहिश थी कि जिस तरह बर्स रोड पर फूड स्ट्रीट है, इसी तरह किमाड़ी में फूड स्ट्रीट बनाई जाए। हम सिर्फ ऐलान नहीं करते, वादे वफा करते हैं। कराची शहर में बंस रोड एक फूड स्ट्रीट है, बोर्ड बेसिन एक फूड स्ट्रीट है, यासीनाबाद की फूड स्ट्रीट है। उसी तरीके से यहाँ मौरीपुर टाउन में किमाड़ी के इस मकाम पर तारीख़ी एतबार से ये एक बहुत पुरानी इनकी फूड स्ट्रीट मौजूद थी। मैं ये बताना चाहूँगा कि खूबसूरत फूड स्ट्रीट
टफ पेवर टाइल, पेवर ब्लॉक सिर्फ नहीं बल्कि रोड कारपेटिंग भी इस इलाके में की जा रही है अब। मुर्तजा वहां पर कहना था कि मारीपुर टाउन में इस साल के आखिर तक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगले साल मार्च तक बल्दिया के इलाके में 25 एकड़ पर मुहित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें फुटबॉल, हॉकी, फुटसॉल, खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों के लिए वॉकिंग ट्रैक और बच्चों के खेलने की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। और इंशाअल्लाह अगले साल मार्च तक बल्दिया के इलाके में 25 एकड़ पर मुहित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिस तरह KMC का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड पे आपने सुना है ना, जिसमें फुटबॉल भी है, हॉकी भी है, क्रिकेट भी है, फुटसॉल भी है बच्चों के लिए, वॉकिंग ट्रैक भी है बच्चियों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए खेलने कूदने की फैसिलिटीज़ है, उसको भी हम बनाने जा रहे हैं 1.2 अरब रुपए की लागत से। 14 अगस्त को हब डैम की नई कैनाल के इफ्तिताह की खुशखबरी देते हुए मेयर कराची का कहना था कि नई कैनाल शहर के लिए इजाफी पानी लेकर आएगी, जिससे जिला गरबी और किमाड़ी के अवाम का दरीना मसला हल होगा। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। चीनी की किल्लत की शिकायत पर औरंगी में बड़ी कार्रवाई। एसी ने अलमदार मार्केट में गोदाम खुलवाया, सरकारी कीमत पर चीनी बेची। असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी मौजूदगी में चीनी की 135 बोरियां बेची। कमिश्नर कराची हसन नकवी का क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म। DC वेस्ट और AC औरंगी ने कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर अमल दरामद मार्केट और औरंगी टाउन में चीनी की किल्लत के खिलाफ क्रैकडाउन किया। अलमदार मार्केट में शिकायत मिलने पर गोदामों को ज़बरदस्ती खोला किया और दस्तियाब स्टॉक कमिश्नर कराची की तरफ से मुकर्रर करदा नरखों पर फ़रोख्त किया गया। 135 बोरियां असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी की मौजूदगी में फ़रोख्त की गई। तजावुज़ात के खिलाफ शहर में भरपूर कार्रवाई। बिन कासिम टाउन मलीर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, सड़कों और फुटपाथों पर कायम तजावुज़ात खत्म कर दी गई। तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। बिन कासिम टाउन मलीर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, सड़कों और फुटपाथ पर कायम नाजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म किया गया। ऑपरेशन में तमाम मुतालिका इदारे शामिल हुए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 11.5 से 12.5 लाख का हज पैकेज। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर कल से वाजिबात की वसूली। पहली किस्त 4 से 9 अगस्त, दूसरी किस्त की 1 नवंबर से वसूली। नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज वाजिबात की वसूली रोक दी जाएगी। माई कराची एक्सपो भरपूर कामयाबी से जारी। नुमाइश शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। रोजमर्रा इस्तेमाल की हर जरूरी चीज डिस्काउंट के साथ दस्तयाब है। शहरियों ने सस्ती और मेयारी अशिया की दस्तयाबी पर नुमाइश को खुशाइंद करार दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची एक्सपो की धूम पिछले 20 सालों से नुमाइश कामयाबी से जारी। नायब सदर साइट एसोसिएशन ने कहा कि ये नुमाइश कराची वालों के लिए माशी तौर पर फायदेमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल होता है माई कराची और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है हमारे कराची के लिए। ये हमारे मरहूम लीडर सिराज कासम तेली और उनकी टीम ने ये शुरू कराया था। ये इस वक्त ये जो है काफ़ी अरसे से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब एग्जीबिशन है और इसमें तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा 1 मिलियन के करीब लोग आते हैं यहाँ पे। नुमाइश में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इसे खुश आइंद करार दिया। उनका कहना था कि यहाँ रोजमर्रा इस्तेमाल की हर जरूरी चीज डिस्काउंट के साथ दस्तयाब है। और बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम बाहर से एक सिर्फ परचेज करते हैं तो वो हमें एक ही मिलता है। ये मैंने 700 का एक लिया, इसके साथ उन्होंने एक फ्री भी दिया है, उसके अलावा और भी गिफ्ट दिए हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि 700 में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल गई और इसके अलावा भी हमने चीज़ें परचेज़ की हैं, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट जी इंशाल्लाह भी आगे जा रहे हैं क्योंकि हम अभी आए तो बच्चों की शॉपिंग भी करेंगे, इसी वजह से आप आ रहे हैं। एक्सपो में मकामी और बैनुल अक़वामी ब्रांड्स, सनती मसनूआत, घरेलू अशिया और खाने पीने के स्टॉल्स ने शहरियों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करे रखी और ये इवेंट कराची के मुस्बत और माशी सरगर्मियों से भरपूर चेहरे को उजागर किया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। रुक करेंगे खेल के मैदान का। खेल के मैदान में पाकिस्तान के लिए बड़ा एहसास। पाकिस्तान वर्ल्ड मास्टर्स और एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वेट लिफ्टिंग का आलमी मेला अगले साल फरवरी में इस्लामाबाद में सजेगा। मेगा इवेंट में दुनिया भर से 500 से ज्यादा वेट लिफ्टर्स की शिरकत शेड्यूल। पाकिस्तान को वर्ल्ड मास्टर्स और एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी मिल गई। एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान मेंस एंड विमेंस इवेंट की मेज़बानी करेगा। वर्ल्ड मास्टर्स इवेंट को ग्रैंड प्रिक्स का नाम दिया गया है। वेट लिफ्टिंग का आलमी मेला अगले साल फरवरी में इस्लामाबाद में सजेगा। मेगा इवेंट में 7 बरे आज़म से 500 से ज़ायद वेट लिफ्टर्स शिरकत करेंगे।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।